हेलो बच्चों, मैं शॉर्ट सीबीएसई से। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का भाग 2 का जो पार्ट 15 है गद्य खंड का, जिसका नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 केस स्टडी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आए हैं, 5 गो क्वेश्चन कैश बेस स्टडी पे। ठीक, तो ये पहला नंबर 1 है। ठीक, आपको आपकी कहानी से दिया हुआ रहेगा एक पैराग्राफ और उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार से होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइबल के सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो चलिए अब इसी पंक्ति पे क्वेश्चंस है। ठीक, क्वेश्चन है कुरान में सुलेमान किन्हें कहा गया है? ऑप्शन 1 है बाइबिल के सुलेमान को। ऑप्शन 2 है हिंदू शास्त्रों के मनु को। ऑप्शन 3 है नूह को। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें से राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताना है। ठीक, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। बाइबल के सुलेमान को कुरान में सुलेमान कहा गया है। ठीक, इसका ऑप्शन 1 सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में सुलेमान का समय कब बताया गया है? आपके पास ऑप्शन है ईसा से 1000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन 2 है ईसा से 800 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन 3 है ईसा से 1025 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन 4 है ईसा से 1020 ईस्वी पूर्व। तो राइट आंसर इसमें क्या है, तो बताना आपको। इसका राइट आंसर होगा 3, ईसा से 1025 ईस्वी पूर्व। ठीक, जो समय है सुलेमान का, जो समय बताया गया है इस पद्यान के अकॉर्डिंग, वो क्या है? ईसा से 1025 ईस्वी पूर्व, ठीक, का समय बताया गया है। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है, सुलेमान के लश्कर के घोड़ों की टापों से कौन डर गया? ऑप्शन 1 है पड़ोसी राज्य के लोग। ऑप्शन 2 है रास्ते की चींटियाँ। ऑप्शन 3 है रास्ते के पशु पक्षी। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 2, रास्ते की चींटियाँ। सुलेमान के लश्कर के घोड़ों की टापों से रास्ते की चींटियाँ डर गई थी। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर घ है अगला, गद्यांश के अनुसार खुदा ने सबका रखवाला किसे बनाया है? ऑप्शन 1 है सुलेमान को। ऑप्शन 2 है मनुष्य को। ऑप्शन 3 है फरिश्ते को। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है आपको बोलना है। इसका राइट आंसर होगा 1, सुलेमान को।
गद्यांश के अनुसार खुदा ने सबका रखवाला सुलेमान को बनाया है। इसका राइट आंसर 1 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, चींटियों चींटियों ने सुलेमान के लिए ईश्वर से दुआ क्यों की? ऑप्शन 1 है सुलेमान की वीरता के कारण, ऑप्शन सेकंड है सुलेमान के भय के कारण, ऑप्शन थर्ड है सुलेमान की सहदृढ़ता के कारण, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है आपको बोलना है। इसका राइट आंसर होगा सुलेमान की सदृढ़ता के कारण। इसका मतलब होता है बच्चों, कह लो सबके लिए जो प्यार होता है वही समझो, मतलब कोमल हृदय कहते हैं ना। अब आपके पास जो है कैश बस स्टडी क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक, बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। फिर इसके बाद एक छोटा सा पोयम है, मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। तो इसी कैश बस सेकंड क्वेश्चन नंबर जो है कैश बस स्टडी, इसी पे आधारित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर को, बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में किसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन 1 है सुलेमान नामक फरिश्ते का, ऑप्शन सेकंड है नूह नाम के एक पैगंबर का, ऑप्शन थर्ड है नूह के लक़ब का, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सेकंड, नूह नाम के एक पैगंबर का बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो इसका क का राइट आंसर है सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है उसी पैराग्राफ से, उसी कैश बस स्टडी क्वेश्चन से। ठीक, नूह के मुद्दत तक रोने का क्या कारण था? ऑप्शन 1 है एक जख्मी कुत्ता, ऑप्शन सेकंड है एक जख्मी पक्षी, ऑप्शन थर्ड है एक जख्मी मानव, ऑप्शन 4 है एक फरिश्ता। तो इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या है आपको बोलना है। इसका राइट आंसर है 1, एक जख्मी कुत्ता नूह के मुद्दत तक रोने का कारण था। ठीक, तो राइट आंसर इसका 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस्लाम में कुत्तों के बारे में क्या धारणा है? ऑप्शन 1 है उन्हें पवित्र माना जाता है, ऑप्शन सेकंड है उन्हें गंदा समझा जाता है, ऑप्शन थर्ड है कुत्तों से दूर रहना चाहिए, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है बोलना आपको। चलिए इसका राइट आंसर है सेकंड, उन्हें गंदा समझा जाता है। ठीक, तो गौ का राइट आंसर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन गौ है, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता है हूँ होगा यहाँ, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, कथन से क्या आशय है? ऑप्शन 1 है हर जीव में ईश्वर का निवास है, ऑप्शन सेकंड है प्रत्येक जीव को ईश्वर ने बनाया है,
ऑप्शन थर्ड है कर्म एवं आचरण से जीव की पहचान होती है। ऑप्शन फोर है उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा फोर, उपरोक्त सभी। इन जितने भी है तीनों चीज़ जो दिए हैं ऑप्शन में, हर जीव में ईश्वर का निवास होता है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीव हैं उसमें ईश्वर का वास होता है। अब और सेकंड है आपके पास ऑप्शन, प्रत्येक जीव को ईश्वर ने बनाया। हाँ ये सही है, क्योंकि सभी जीव जंतु को किसने बनाया? तो ईश्वर ने बनाया। कर्म एवं आचरण से जीव की पहचान होती है। हाँ तो ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर जो है वो है 4 नंबर, उपरोक्त सभी। इन तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत में युधिष्ठिर का अंत तक साथ निभाने वाला कौन था? ऑप्शन वन है प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता। ऑप्शन सेकेंड है उनके सगे संबंधी। ऑप्शन थर्ड है प्रतीकात्मक रूप में एक हंस। ऑप्शन फोर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर कौन सा है बोलना है आपको। इसका राइट आंसर है वन। महाभारत में युधिष्ठिर का अंत तक साथ निभाने वाला एक कुत्ता था। ठीक, प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता था। ठीक, चलिए इसका अंगों का राइट आंसर वन है। चलिए अब केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ठीक, दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरफ से देता है, अपनी तरह से देता है। ठीक, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीव सिमटने लगा है। मानव के धरती पर अधिकार जमाने के कारण संसार छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया है। ठीक, तो इस पे है क्वेश्चंस को, पृथ्वी को हिस्सों में बांटने के पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार है? ऑप्शन वन है मनुष्य बुद्धि। ऑप्शन सेकंड है पशु बुद्धि। ऑप्शन थर्ड है देवता। और ऑप्शन फोर है ये सभी। तो इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर कौन सा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा वन, मनुष्य बुद्धि। पृथ्वी को हिस्सों में बांटने के पीछे मनुष्य की बुद्धि जिम्मेदार है। तो क का राइट आंसर है वन। अब क्वेश्चन नंबर ख है, धरती किसी एक की क्यों नहीं है? ऑप्शन वन है क्योंकि इस पर केवल मनुष्य का अधिकार है। ऑप्शन सेकंड है क्योंकि सभी जीव एक समान है, नहीं है, एक समान नहीं है। ऑप्शन थर्ड है क्योंकि धर्म ग्रंथ होगा। ठीक, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे धर्म ग्रंथ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि धर्म ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया गया है। ऑप्शन फोर है क्योंकि इस पर प्रत्येक जीव का समान अधिकार है। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है आपको बोलना है। इसका जो राइट आंसर है वो है फोर, क्योंकि इस पर प्रत्येक जीव का समान अधिकार है। ठीक, तो खो का राइट आंसर है फोर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है गौ, धरती की हिस्सेदारी में दीवारें खड़ी करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन वन है मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा। ऑप्शन सेकंड है ईश्वर ने मानव हेतु। ऑप्शन थर्ड है
संपूर्ण सृष्टि के संचालन के लिए देवताओं द्वारा। ऑप्शन 4 है पशु पक्षियों के विकास के लिए मनुष्य द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा 1। मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा धरती की हिस्सेदारी में दीवारें खड़ी करने का कार्य मनुष्य के द्वारा किया गया। ठीक, तो गौ का जो राइट आंसर है वो है 1। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ। संसार के स्वरूप में परिवर्तन आने का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन 1 है संसार परिवार के समान हो गया है। ऑप्शन 2 है संसार टुकड़ों में बट गया है। ऑप्शन 3 है संसार का विकास यथोचित ढंग से हो रहा है। ऑप्शन 4 है संसार से भेदभाव समाप्त हो गया है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर क्या है बोलना है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो है सेकंड, गौ का सेकंड, संसार टुकड़ों में बट गया है। ठीक, क्या परिणाम हुआ था? संसार के स्वरूप में परिवर्तन आने का जो परिणाम हुआ था वो था संसार टुकड़ों में बट गया है। तो घ का राइट आंसर जो है वो है सेकंड। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अंग। मानव के धरती पर अधिकार जमाने से क्या हो गया है? ऑप्शन 1 है संसार छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। ऑप्शन 2 है मानव आपस में लड़ने लगे हैं। ऑप्शन 3 है संसार नष्ट होने की कगार पर है। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर ऑप्शन सही है आपको बोलना है। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है मतलब इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन है वो है मानव के धरती पर अधिकार जमाने से क्या हो गया, यही ऑप्शन नंबर 1 संसार छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस नंबर 4 है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है तथा बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। तो इसी जो पद्यांश था इस पे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर क, बढ़ती हुई आबादी ने प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित किया? ऑप्शंस है 1 पेड़ों को काटा। ऑप्शन 2 है प्रदूषण के कारण पंछियों की प्रजातियों को नष्ट किया। ऑप्शन 3 है समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर उसके स्वरूप को सीमित किया। और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इन चारों ऑप्शंस में सही आंसर क्या है? बढ़ती हुई दुनिया आबादी ने प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित किया? इसका जो सही आंसर है वो है 4। मतलब ये सभी जो रीजंस है सही है। पेड़ को काटा, प्रदूषण के कारण पंछियों की प्रजातियों को नष्ट किया
और ऑप्शन जो थर्ड है, समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर उसके स्वरूप को सीमित किया, ये भी सही है। मतलब ये 4 नंबर सही है, क का 4 नंबर सही है। अब क्वेश्चन नंबर ख है, मानव और प्रकृति के बीच कैसा असंतुलन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन 1 है बिना मौसम बरसात का होना। ऑप्शन सेकंड है नए रोगों का आगमन होना। ऑप्शन थर्ड है प्राकृतिक आपदाओं का आना। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा है आपको बोलना है, बताना है जल्दी। हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है 4। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। मानव और प्रकृति के बीच जो असंतुलन दिखाई दे रहा है वो तीनों सही है जो ऑप्शंस में दिए। बिना मौसम बरसात का होना, नए रोगों का आगमन होना, प्राकृतिक आपदाओं का आना, मतलब बेवक्त में बारिश हो जाता है, नए नए रोग आते हैं, और प्राकृतिक आपदाओं का आना। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। ठीक, तो ख का जो राइट आंसर है वो है 4। अब क्वेश्चन नंबर ग है, गद्यांश के अनुसार प्रकृति के बढ़ते असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 1 है बढ़ती हुई प्रजातियां। ऑप्शन सेकंड है बढ़ती जनसंख्या। ऑप्शन थर्ड है मौसम चक्र का असंतुलन। ऑप्शन 4 है पशु पक्षियों के पलायन। तो सही ये जो ऑप्शन 4 है, इन 4 में से ऑप्शन कौन सा सही है? चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है बढ़ती जनसंख्या, आबादी। ठीक, जो आबादी बढ़ रही है, इस गद्यांश के अनुसार प्रकृति के बढ़ते असंतुलन का जो मुख्य कारण है वो है बढ़ती जनसंख्या। तो गो का जो राइट आंसर है वो है सेकंड। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग, गद्यांश के अनुसार नेचर के गुस्से का एक नमूना कहाँ देखने को मिला था? ऑप्शन 1 है बम्बई। ऑप्शन सेकंड है दिल्ली। ऑप्शन थर्ड है राजस्थान। ऑप्शन 4 है लखनऊ। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो क्या है आपको बोलना है। इसका सही आंसर है 1 बम्बई। ठीक, घ का राइट आंसर 1 है। अब अगला क्वेश्चन है, नेचर की सहन शक्ति समाप्त होने पर उसका कौन सा रूप दिखाई देता है? ठीक, कौन सा रूप दिखाई देता है? ऑप्शन 1 है कोमल रूप। ऑप्शन सेकंड है तटस्थ रूप में। ऑप्शन थर्ड है रौद्र रूप में। ऑप्शन 4 है शांत रूप में। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस कौन सा है आपको बोलना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है थर्ड, रौद्र रूप। नेचर की सहन शक्ति समाप्त होने पर उसका रौद्र रूप दिखाई देता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही है। अब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आसियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन नंबर क है,
वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, इस कथन में लेखक किसकी तरफ संकेत कर रहा है? ऑप्शन 1 है कबूतरों की ओर, ऑप्शन 2 है अपने मित्रों की ओर, ऑप्शन 3 है अपनी पत्नी की ओर, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है ऑप्शन से वो क्या है आपको बताना है। इनका जो राइट आंसर है वो है 1। का राइट आंसर है 1। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, इस कथन में लेखक कबूतरों की ओर संकेत कर रहा है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेखक के घर में कबूतर दिन में कई बार किस कारण आते थे? ऑप्शन 1 है लेखक से घनिष्ठ प्रेम के कारण, ऑप्शन 2 है अपने अंडों के कारण, ऑप्शन 3 है लेखक की माता के स्नेह के कारण, ऑप्शन 4 है अपने अधिकार के कारण। तो आपको बताना इन जो चारों ऑप्शंस दिए हुए इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है, ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन जो है सही ऑप्शन कौन सा है आपको बोलना है। इसका सही ऑप्शन है 2, अपने अंडों के कारण। लेखक के घर में कबूतर दिन में कई बार अपने अंडों के कारण आते थे। ठीक, तो ख का राइट आंसर है 2। चलिए अगला क्वेश्चन है गौ। लेखक व उनकी पत्नी को कबूतरों का आना जाना अच्छा क्यों नहीं लगता था? ऑप्शन 1 है कबूतर उनका नुकसान करते थे, ऑप्शन 2 है कबूतर के प्रति उनमें घृणा भावना था, ऑप्शन 3 है वे कबूतर से डरते थे, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस कौन सा है आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा 1, कबूतर उनका नुकसान करते थे। ठीक, लेखक व उनकी पत्नी को कबूतरों का आना जाना अच्छा इसलिए नहीं लगता था क्योंकि कबूतर उनका नुकसान करते थे। तो इसका राइट आंसर है 1। अब क्वेश्चन नंबर घ है कबूतरों ने लेखक के लिए कौन सी परेशानी खड़ी कर दी? ऑप्शन 1 है पुस्तकालय की किताबें गंदी कर दी, ऑप्शन 2 है चीज़ें गिराकर तोड़ दी, ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 है भोजन खा गए। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा है आपको बताना है। इसका जो सही ऑप्शंस है सही आंसर है वो है 3, 1 और 2 दोनों जो ऑप्शंस है पुस्तकालय की किताबें गंदी कर दी, चीज़ें गिराकर तोड़ दी। ठीक, तो ये जो 3rd वाला क्वेश्चंस है ऑप्शंस है ये दोनों ही सही है, इसलिए 3rd सही है। तो घ का राइट आंसर है 3rd। अगला क्वेश्चन है खिड़की पर जाली लग जाने के कारण अब दोनों कबूतर कहाँ बैठते हैं? ऑप्शन 1 है घर के अंदर, ऑप्शन 2 है घर की छत पर, ऑप्शन 3 है खिड़की के बाहर, ऑप्शन 4 है घर के बाहर एक पेड़ पर। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शंस है वो क्या है आपको बताना है। चलिए इसका जो सही ऑप्शंस है वो है 3rd, खिड़की के बाहर। खिड़की पर जाली लग जाने के कारण अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठते हैं। तो अंगों का जो राइट आंसर होगा वो है 3rd। ठीक, चलिए अब ख़त्म हो गया ये। ठीक, बाय, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अच्छे तरह से। बाय।